अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर साहिल अदीम साहब की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें साहिल अदीम साहब ने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा था कि इमरान खान साहब कैसे इसराइल फिलिस्तीन के हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें फिलिस्तीन के साथ साथ वो इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन 1400 साल पहले की गई हजरत उमर की ट्रीटी के बिल्कुल खिलाफ है और हजरत उमर की के बाद किसी भी सूरत में ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है। साहिल अदीम साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी ही थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने साहिल अदीम साहब को बड़े बुरे तरीके से ट्रोल किया। इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए साहिल अदीम साहब ने जब पीटीआई के एक एंकर को इंटरव्यू दिया, तो वहां पर पीटीआई के एंकर ने उल्टा साहिल अदीम साहब से ये सवाल किया कि आप हमें बताएं कि आपने आज तक फिलिस्तीन के लिए क्या किया है, जिस पर साहिल अदीम साहब और उस एंकर के दरमियान बहुत गर्म डिबेट हो गई और दोनों जानिब से हमें बदतमीजी देखने को मिली। बताएं आपने किया क्या? आपने प्रोडक्टिव काम क्या किया, मुझे जरा बताएं। मैं यहाँ लिखता हूँ, बताएं इसराइल फलस्तीन पे बात सुन। बात सुन, मैंने ना लिखो अब मुंह बंद रखना और कलम चलाना, ठीक है? बताता हूँ क्या किया। पहला पॉइंट, इसराइल और साहब एक बात तो आप प्लीज इस तरह थोड़ी बात करें बेटा। आपकी ना जब ऑडियंस ये प्रोग्राम देखेगी ना तो सबको पता चल तमीज किसने दिखाई है। अब बेटा का बेटा किसको शर्म से बात किया? आपको किसने आपको यार दीन का सिखाया? आपको दीन में नॉलेज है, 7 साल में तुमसे बड़ा हूं बेटा, कोई तमीज है तुम लोगों को यार बात करने की? ऐसे मैं आपके बाप से भी बड़ा हो सकता है, फिर बेटा ये कितने देर से सीख के आते हो यार ये लोग? ये तमीज आपने दिखा दी, आपने तमीज दिखा दी। नहीं बेटा किसको कह रहे हैं आप? आपको तमीज आपने तमीज दिखा दी। मैं आपसे 7 साल बड़ा हूं और आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेटा अजीब बात है यार। आप अच्छा पता नहीं आपके सुनने वाले कौन लोग हैं यार, इस तरह सुनते हैं आप जैसे जाहिल लोगों को। मेरे आपको मैंने कहा था मेरी प्रैक्टिकल बातें लिख लें। आपने कहा, मैंने लिखा था कि तमीज से बात करें। लिखो ना, बताता हूं ना, पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। स्टेटमेंट मुझे बताएं, आपने जो काम किया है वो बताएं मुझे। बेटा बता रहा हूं ना, लिखो ना। बेटा नहीं, मुझे अब्बू को पहले कहो, अब्बू फिर लिखूंगा, कहो अब्बू। हाँ, ये है आपकी, ये है असल में बात। यहाँ तक मैं लाना चाह रहा था, आपको पता, यहाँ तक लाना चाहता था, इससे आगे नहीं। तुम मुझे बेटा कहते हो, कह लो। अगर बेटा कह रहे हो तो अब्बू क्यों नहीं कहते? इस्लामाबाद में बैठ के इसराइल की बात करते हैं, यहाँ जरा बाहर हैं। आपको बताऊं इसराइल फलस्तीन होता क्या है? आप इसराइल के 5 शहरों के नाम बताएं मुझे, इसराइल के 5 शहरों के नाम अभी 5 नाम बताएं इसराइल के शहरों के। उसके बाद मैं पूछता हूं, 5 शहरों के नाम बताओ, फलस्तीन के 5 शहरों के नाम बताओ। बेटा बात सुन ले ध्यान से, अब मैंने ये गलत बताई गई है। अब्बू कहो, अब्बू बोल इसराइल के 5 शहरों के नाम। बड़ा इसराइल करता है, नाम बता 5 शहरों के नाम, बता फलस्तीन के 5 शहरों के। कर गूगल, जल्दी कर गूगल। बात सुन ध्यान से, इतने बदतमीज आदमी है यार आप। बात सुनो यार, गुस्सा आप गुस्सा थूक दीजिए। सुन लो, गालियां मैंने खाई हैं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ गुस्सा थूक दीजिए। गालियां मैंने खाई हैं, ठीक है? आपसे मैं कह रहा हूँ गुस्सा थूक दें। सुन, आपने आपने कहा ना गाली होती है ना, आपको पता, कोई बात नहीं। तो बेटा क्या स्वाब है यार? बेटा प्यार से कहते होते कादमी साहब, पाकिस्तान में हम क्या हो गया आपको? बदतमीजी से नहीं कहते। सुन, और कादमी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आपका दिल दुखा, मैं माजरत चाहता हूँ। साहिल अदीम साहब का ये इंटरव्यू आने के बाद उसी दिन साहिल अदीम साहब ने अपनी लाइव सेशन के अंदर इसे क्लैरिफाई किया और ये बताया कि इमरान खान साहब से उनका असल इख्तलाफ क्या है। साहिल अदीम साहब की इसी डिबेट के हवाले से इंजीनियर साहब ने ये कमेंट किया कि मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि पीटीआई के अक्सर सहाफी अपने पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत का शिकार हो चुके हैं। और इंजीनियर साहब के साथ साथ उनके स्टूडेंट्स भी साहिल अदीम साहब के दिफा में आए और ये सवाल किया कि कैसे एक एंकर साहिल अदीम साहब के साथ इस तरह से बदतमीजी कर सकता है, जबकि कुछ लोगों की तरफ से यह तासुर दिया जाता है कि साहिल अदीम साहब जब कभी भी प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं तो वहां पर ऑर्थोडॉक्स यानी रवायती मुस्लिम्स ही उनका दिफा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इंजीनियर साहब साहिल अदीम साहब के साथ की गई बदतमीजी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की तरफ से इंजीनियर साहब को सेकुलर्स की डार्लिंग बनाकर पेश किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार सैयद फहाद अली काज़मी साहब ने इंजीनियर साहब के जवाब आने के बाद फिर से इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। लेकिन इनका तो जवाब ये आया कि सर मैं तो 1 लाख टन हुस्ने ज़न रखता हूं अली अल्लाह से। वो जो आपके हो सकता है उन्होंने ये ना पढ़ा हो। भाई ये ख्वाजा सरा वाला आर्गुमेंट बंद कर दो। रेलू कट्टा मत बनो, विकेट के दोनों तरफ मत खेलो, या कहो कि सूफी गुस्ताख हैं और गद्दार हैं, या कहो कि सूफियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपका पहला आर्गुमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह का ऐलान है कि आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि भाई मैं तो 1 लाख टन हुस्ने ज़न रखता हूं। हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है तो हाय, क्योंकि किताबें आपकी हैं तो इसलिए मैं इस इबारत को पेश कर रहा हूं और ये तो आपकी किताबें हैं। और भाई किताबों में कोई जुमला आ जाए
जाए तो तहकीक का आगाज तो इबारत के ऊपर जिरा से होता है। किसी किताब में कोई इबारत आ जाए उसको मनोवन थोड़ी मानते हैं तहकीक की दुनिया में। तहकीक की दुनिया में तो रिसर्च वहां से शुरू होती है कि भाई ये इबारत है क्या, ये इकबाल का ही शेर है, लोगों ने इकबाल की फोटो लगा दी है, आप उसको कोट करते जा रहे हैं। भाई बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा जी कि ये आपकी किताबें हैं, तो मेरा एक सवाल, एक सिनेरियो से बात जरा बेहतर समझ आ जाती है ना। भाई एक खातून है पाकबाज, उस पर लगा दी किसी ने तोहमत, और तोहमत लगाने वालों में अगर रिश्तेदार भी गलती से शामिल हो जाए तो आपको क्या ये लाइसेंस मिलेगा कि आप उनकी तोहमत सुनकर उन तोहमत लगाने वालों में शामिल हो जाए? ये तो आपके ऊपर, आप दीन का मसला है, जरा पूछें जाके, तहकीक करें। भाई किसी ने गलती की, किसी से सहब हो गई, किसी ने कोई बात कर दी, आपका तो काम है ना कि आप तहकीक करके उसके ऊपर बाकायदा फतवाबाजी करें। लेकिन आप इतने बड़े रेलू कट्टे हैं कि जब आप फंसने लगते हैं तो आप फौरी तौर पे कह देते हैं कि जी मैं तो 1 लाख टन हुस्ने जन रखता हूं। अगर आप एक जर्रा हुस्ने जन रटे होते तो आप ये कहते कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मंसूब ये इबारत है, ख्वाजा साहब का ओवरऑल किरदार ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है ये इबारत किसी ने घुसाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको निकाल दिया जाए। गाज़मी साहब डिफेंस पे भी तो सर आती है ना तहकीक की जिम्मेदारी, बयान करता है। ये मौसूफ अफलातून ज़माना ये खुद कहते हैं जी मैं फलाने फिरके में 25 साल रहा हूं, तो 25 साल जब ये उस फिरके में थे तो इनके और इनके घर वाले और इनके वालिदैन ये कलमा पढ़ते थे। पहले तो ये इलानिया खुद रुजू करें ना और तौबा करें और अपने माँ बाप के और अपने निकाह को बचाएं और तजदीद करें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने सैयद ज़हीरुल हसन साहब की वीडियो का रिस्पॉन्स किया। इंजीनियर साहब ने ये बयान किया कि मैं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट हूं, तभी ये बार बार मेरे हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ अरसे बाद तुम लोगों को खारिश होती है और बाहर निकल आते हो, मेरे बारे में भोगना शुरू कर देते हो। भाई तुम्हारे अब्बे ने जिन्हें काफिर करार दिया था ना, जाओ ना उनके बारे में बोलो ना, मुंह तोड़े तुम्हारा, क्योंकि आज वो पावर बन चुके हैं। ये बोले जरा देवबंदियों के बारे में, साद रिजवी बोल के बताए, इसका कीमा ना निकाल दें, वो एक घर से नहीं निकल सकता। सिर्फ मैं सॉफ्ट टारगेट इनके लिए बना हुआ हूं, हालांकि मेरे ऊपर आला हज़रत का कोई फतवा नहीं है। आला हज़रत का फतवा देवबंदियों के ऊपर, अहले हदीस के ऊपर, शिया के ऊपर है। और गद्दारों अपने अब्बे के फतवे के ऊपर भी नहीं चल रहे हो और उनका नाम ही नहीं ले रहे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब के लाइव सेशन के हवाले से एतराज किया। उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब से लाइव सेशन में बात करने के लिए पहले बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये बंदा कहीं दूसरी पार्टी से बिलोंग ना करता हो और उसके बाद ही सवाल करने की इजाजत होती है, जबकि जो हम लाइव सेशंस करते हैं वहाँ पर कोई भी शख्स आके हमसे सवाल कर सकता है। इसलिए कि एक लाइव होता है जो हम करते हैं ईमान यूनियन वाले, ओपन है, जो मर्जी आके बात कर ले। दूसरा लाइव इनका होता है कि इनके लाइव आने से पहले बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं कि बंदा सिर्फ वहाँ पे वो आना चाहिए जो हमारी मर्जी का हो, कोई ऐसा बंदा ना हो जो चैलेंजिंग बात करते। सेलेक्ट करके फिर आप फिल्टर करके छाननी पूरी लगा के आप एक बंदा लेके आते हैं कि मैंने, आपको पता होता है सवाल क्या है, आपके पास तैयारी का टाइम होता है, लेकिन चले फिर भी मार जाने के इसके बावजूद भी आपके मुंह से गलत बात निकल गई, ये फाइन, अपोलोजाइज, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन वो एक दफा उनके मुंह से, हजरत के मुंह से जो बात निकल जाती है, वो उस पर पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ह्यूमन मिल्क बैंक के हवाले से बात चल रही है। अब तमाम भाइयों को ये बता दूं कि ह्यूमन मिल्क बैंक वो जगह होगी जहाँ पे खातून अपना दूध देंगी, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें माँ का दूध मयसर नहीं होता, उनको उस ह्यूमन मिल्क बैंक के थ्रू दूध प्रोवाइड किया जा सके। इसी ह्यूमन मिल्क बैंक के हवाले से जहाँ पर उलमाए किराम ने इसके खिलाफ फतवा दिया और उसे हराम डिक्लेयर किया, तो वहाँ पर जावेद अहमद गामदी साहब ने ये बयान किया कि इस तरीके से ह्यूमन मिल्क बैंक के थ्रू बच्चे को दूध पिलाने से रज़ात का रिश्ता कायम नहीं होता। रज़ात का रिश्ता तभी कायम होगा जब कोई औरत पक्के इरादे से अपने पिस्तान से बच्चे को दूध पिलाती है। रज़ात के लिए एक मुतय्यन खातून का होना जरूरी है, उसका बच्चे को गोद लेना, उसका ये फैसला करना कि मैं अब इसको रज़ाई माँ की हैसियत से अपना दूध पिलाया करूंगी। फिर वो एक बार पिलाए, 2 बार पिलाए, बाद में ताल्लुक कायम रहे न रहे, वो ज़ेरे बहस नहीं है। लेकिन ये फैसला अगर इस एहतमाम के साथ हुआ है और उसने अपनी छातियों से उसको दूध पिला दिया है, तो इससे वो रिश्ता कायम हो जाएगा जिसको हमारे यहाँ रज़ाई माँ कहा जाता है। ये ना कोई 2, 4, 5, 10 कतरे निकाल के पिला देने से कायम होता है और ना इस तरह के इख्तलात के नतीजे में कायम होता है। रज़ात का ताल्लुक तो कायम नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन मामलात में हुर्मत कायम की होती है या जिन चीज़ों को उसने ममनू करार दिया है और उसके लिए हराम की ताबीर इख्तियार की है, उन चीज़ों के बारे में हसासियत कायम रहनी चाहिए। यानी अगर उन पर फतवे का इतलाक न भी हो रहा हो तो हसासियत कायम रहनी चाहिए। इसलिए इस तरह के अगर कोई बैंक कायम किए जाते हैं या उनसे लोग इस्तेफादा करते हैं तो ये इस्तरार ही में होना चाहिए। यानी बच्चे के लिए कोई और सूरत नहीं है, उसमें अगर उसकी नशोनुमा की जरूरत है तो इस्तरारन ये तरीका इख्तियार कर लिया जाए। इसको ऐसा आम या हनीयन मरिया नहीं होना चाहिए कि लोगों के अंदर रज़ात के ताल्लुक की हसासियत कमजोर हो। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।